हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 के वास्तविक संख्या चैप्टर का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। प्रश्न संख्या एक कहता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 180। तो एक संख्या अगर 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर क्या होती है? दोनों एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। तो एचसीएफ गुना एलसीएम कितना है? 180 बटे पहली संख्या क्या है? 15। तो काटेंगे इसको, कितना निकलेगा? 12। यानी दूसरी संख्या क्या निकल जाएगा? 12। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, वास्तविक संख्या किन संख्याओं से मिलकर बनती है? वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर के वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय और अपरिमेय यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दुनिया का कोई भी संख्या हो वह वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या हो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि p बराबर 2 q बराबर 5 है तो p/q का मान क्या होगा? p बराबर कितना दिया हुआ है? 2। q बराबर कितना दिया हुआ है? 5। तो p/q क्या निकालना है? p/q का मान निकालेंगे तो 2/5। जब इसको भाग देंगे, 2 में 5 से भाग देंगे, इसका मान निकलेगा 0.4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या है यानी -2 है। क्या है? -2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5/9 किस प्रकार की संख्या है? 5/9 किस प्रकार की संख्या है? 5/9 परिमेय संख्या, क्योंकि 5/9 जो p/q के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है, इसलिए यह एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, किसी दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और एचसीएफ 6 है तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्या का गुणनफल बटे एचसीएफ। दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 180। एचसीएफ कितना है? 6। इसको काटेंगे, कितना निकलेगा? 30। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, 2 से विभाज्य होती है, 10 से विभाज्य होती है, दोनों 2 और 5 दोनों से विभाज्य होती है। तो किसी भी संख्या का अगर अंत में 0 है, जैसे 10, ये 5 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है। जैसे 20, 2 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी विभाज्य होगी, 10 से भी विभाज्य होगी। यानी ऑप्शन डी में लिखा है दोनों 2 और 5 से विभाज्य होगी, नहीं, तीनों से विभाज्य होगी। 2, 5 और 10 तीनों से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 10 लेते हैं। क्या लेते हैं? 10। ये 2 से विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य है, ये 10 से विभाज्य है। एग्जाम्पल के लिए हम 20 लेते हैं। 20 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य है। तो चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ई कर दीजिए, तीनों। तो ऑप्शन ई करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमको। 72, सबसे पहले हम 72 में किससे भाग देंगे? 2। कितना बार में? 36। 2 से देंगे कितना बार में? 18। 2 से देंगे कितना बार में? 9। 2 से देंगे 9, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देंगे कितना बार में? 3। इसको लिखते हैं 72 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। कितना 2 है? 3 को 2 है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा?
3, कितना 3 है, 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। √3 + √2 किस प्रकार की संख्या है? √3 + √2 किस प्रकार की संख्या? हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू जो संख्या आएगा वो अभी क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को। किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को। किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... etc। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 प्रश्न हमने देख लिया जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब फिर बाकी अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।